नमस्कार। मैं एग्री जंक्शन वन स्टॉप शॉप कटवा मऊ से आप सभी किसान बंधुओं के बीच आज के इस वीडियो में मैं पराली यानी फसल अवशेष के बारे में बताऊंगा। और पराली जैसे पराली आप लोगों को पता है किसान बंधुओं की पराली किसे कहते हैं। पराली जो होता है वो फसल अवशेष जो होती है, जो हम फसल अपने खेतों में लगाते हैं तो कटने के बाद उसका जो दाना होता है, फसल कटने के बाद जो दाना होता है उसको हम कंज्यूम करते हैं। तो दाना तो हमने ले लिया और जो बच जाता है खेत में, स्ट्रॉ हो गया, फसल की डंठल हो गई या जो है पत्तियां हो गई, तो ये सब चीज़ें जो है फसल अवशेष में आती है और इसी को हम पराली कहते हैं। तो पराली जलाने पे अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रावधान है, कानूनी जो है उसका कार्यवाही का प्रावधान है। इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है कि पराली जलाते हैं तो हमें किसान बंधुओं को इसमें जुर्माने भी भरना होता है। तो हम यही निवेदन करते हैं कि पराली न जलाएं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे जो है फ़ायदे भी हैं। पराली न जलाने के फ़ायदे भी हैं खेत में। इससे क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा है कि प्रदूषण होती है, तो सही बात है। जैसे वायु प्रदूषण हो गया, मिट्टी में जो है ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम कर दे रहा है। जैसे हमारे खेतों में मित्र कीट होते हैं, इसको भी यह मार देता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये पर्यावरण पे तो पर्यावरण के लिए तो है ही ये दिक्कत जलाने के, पराली जलाने के पर्यावरण पे है दिक्कत। इसके साथ साथ हमें जो आने वाले फसल हम जो लगाते हैं, जो फसल जो आगे आने वाले सीजन में हम उसको लगाएंगे तो उस पे भी कहीं ना कहीं ये प्रभाव डालेगा। तो हम यही जानेंगे कि फसल अवशेष को खेत में सड़ाने का जो सही तरीका है उसको हम जानेंगे। तो फसल को सड़ाने का सही तरीका में ये होता है, जैसे आपको क्या मालूम है किसान बंधु की फसल की जब फसल कटाई हो जाएगी तो इस चीज़ को हम कटाई के उपरांत हम खेत की जुताई करवा लें, जुताई करवा के गहरी जुताई करवा के उसको हैरो या चॉपर से उसको जो है फसल अवशेष को दबवा दें, कटवा दें चॉपर से। तो उसके बाद जो है वह जब मिट्टी में दबेगी तो मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, फंगस जिसको कहते हैं, एक्टिनोमाइसीटीज हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है मिट्टी में अपना वर्क करती हैं, उसको सड़ाती हैं। सड़ाने का मतलब हो गया इंग्लिश में डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो वो सब चीज़ें काम करेगी। तो फिर और इन सब में जब सूक्ष्म जीव यानी जीवाणु तभी काम करेगा जब आपके खेत में तीन चीज़ें हो। तीन चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? तीन चीज़ों में आपका पहले तो नमी होनी चाहिए, उचित पर्याप्त नमी होनी चाहिए। दूसरी जो है हवा होना चाहिए, हवा का मतलब एयर पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। और तीसरा जो है वो उस जगह का यानी खेत में जो है तापमान जो है सही होनी चाहिए। आसपास का जो तापमान है उस समय का वो सही होना चाहिए। जैसे तापमान का मतलब हो गया कि ठंडी के सीजन में जैसे धान हो गया, तो ठंडी में सूक्ष्म जीव होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, वो उनका रेट ऑफ वर्क जो होता है यानी कार्य करने का जो दर होता है वो कम हो जाता है। तो इसलिए ठंडी में चीज़ें जो फसल अवशेष है वो कम जो है ज़्यादा समय लगेगा सड़ने में और जो है
कोई कोई जो जो जैसे मोटे दंथल हो गए तो वो जो है वो उसको समझ लीजिए कि वो गलेगा ही नहीं, सड़ेगा गलेगा ही नहीं। तो और गर्मी में वही चीज़ उल्टा हो जाता है। उल्टा का मतलब गेहूं जैसे हो गया, सरसों हो गया, तो ये बहुत जल्दी जल्दी गलता है क्योंकि तापमान सही होता है। और तापमान सही होने से जो जो वर्क है, जो माइक्रोब्स का जो काम करने का जो क्षमता है वो बढ़ जाता है, तो वो सड़ते गलते जो है बहुत जल्दी है। तो इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। और एक सीएन रेशियो होता है, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है, हर पौधों का अलग अलग कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है। तो जितना ज़्यादा नाइट्रोजन होता है पौधों में उतने जल्दी जो है सड़ती हैं चीज़ें। तो कहने का मतलब कि जब इसीलिए देखेंगे आप कि कई किसान जो है वो नाइट्रोजन यानी यूरिया से नाइट्रोजन मिलता है, यूरिया का प्रयोग करते हैं सड़ाने गलाने के लिए। इसलिए वो करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन जितना ज़्यादा होगा उतनी चीज़ें जल्दी गलेगी। तो हम जो है यूरिया का प्रयोग भी किसान बंधु करते हैं फसलों को सड़ाने गलाने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसका जो है ओवरऑल कहने का मतलब है 10 से 12 किलो जो है यूरिया का भी प्रयोग बहुत किसान करते हैं सड़ाने गलाने के लिए। और जो है यही सब चीज़ें हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि किसान बंधु खेत में जो पराली जला रहे हैं उसके होने वाले नुकसान को भी ध्यान देंगे और न जलाएं तो ही बेहतर है। दूसरी बात ये कि हम फसल अवशेष को सड़ा गला करके कैसे उस चीज़ को हम पोषक तत्वों के रूप में बदल देते हैं, और उसके बाद जब पोषक तत्व के रूप में यह मिट्टी में मिल जाएगी तो वो आने वाले जो हम क्रॉप हैं, फसल हैं, उसको हम जब लेंगे, जब हम उसकी सोइंग करेंगे, बुआई करेंगे, तो वह पोषक तत्व उस पौधों में हमको मिलेगा और उसको मिलेगा और जो है वो फसल को हमें वो पोषक तत्व प्राप्त होगा, उपलब्ध होगा। तो ये सब चीज़ें किसान बंधु आशा करता हूँ कि आज के वीडियो के माध्यम से पराली जलाने के नुकसान और पराली यानी फसल अवशेष को आप कैसे सही तरीका क्या है उसका फसल अवशेष को सड़ाने गलाने का, आप उम्मीद करते हैं कि यह जाने होंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।